बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तुर्की के अंदर तैयब उर्दगान साहब ने एक बड़ी कोशिश की और इस कोशिश के नतीजे में उन्होंने रूस और यूक्रेन को एक दूसरे के सामने बिठाया। ये जंग शुरू होने के बाद 24 फरवरी के बाद पहला ऐसा मौका था जहां पे इस सिलसिले में जंग बंदी की कोशिश की गई, आपस में पहला इंटरेक्शन किया गया। दो बुनियादी पॉइंट थे जी इस मुलाकात के नतीजे में। पहला पॉइंट ये था, क्या 24 घंटों के लिए जंग को रोका जा सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस वक्त जो बार बार आज ये खबर खुद भी क्रेमलिन जो पुतिन का सदारती ऑफिस है उनकी जानिब से भी कही गई कि यूक्रेन बार बार उनसे इस सिलसिले में कांटेक्ट कर रहा है कि आप हमारे सदर के साथ बराह रास्त मिलें। तो इस मुलाकात को तय करने के हवाले से चूंकि दोनों जानिब से तजावीज़ सामने आई हैं, तो आज वज़ीर ख़ारजा ने पहली बार इस मौके के ऊपर बात करनी थी। तो ये क्या हुआ, लेकिन इस मुलाकात के नतीजे में कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आना ही आना था या नहीं आना था, वो एक अलग बात थी। लेकिन इस दौरान रशियंस ने जरूर जो है वो मिसाइलों की बारिश कर दी है यूक्रेन के ऊपर। मैं आपको अगर बताऊंगा मिसाइलों की तादाद तो आप कहेंगे कि वहां पे क्या तबाही मची होगी जो रूस इस वक्त अपने ऑफेंसिव के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में जो ज्यादा खतरनाक बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें अमेरिका के अंदर शोर सुनाई दे रहा है, थरथली मची हुई दिखाई देती है, वो जनाब अली इस वक्त है केमिकल वेपन्स को लेके कि इस वक्त जो रूस के सदर पुतिन है उनका हाथ उन केमिकल हथियारों के ऊपर आ गया है। और अगर मामला आगे बढ़ा तो ये दुनिया के लिए एक नया अलमिया हो सकता है, नई खतरनाक बात हो सकती है। और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के एक यकीन दहानी के साथ जो मामला है वो खासी हद तक जो है वो बदल गया है। आलमी जो मार्केट है ऑयल की, वहां पे तेल की कीमतों में 17% इजाफा हमने रिकॉर्ड किया है। उसके अलावा रूस ने पहली बार इस जंग के दौरान कुछ ऐसी खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी ही फौज से जवाब तलब किया है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। आज रूस और यूक्रेन की ये पहली एक बराह रास्त मुलाकात थी और इस मुलाकात के अंदर हमने देखा कि रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ मौजूद थे और दूसरी जानिब यूक्रेन के वजीर खारजा भी मौजूद थे। ये मुलाकात काफ़ी देर तक जारी रही और इस मुलाकात के हवाले से पूरी दुनिया की नज़रें हैं क्योंकि दोनों मुल्क जंग के अंदर हैं। अब 2 हफ्ते होने वाले हैं और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। तो जैसे ही ये मुलाकात खत्म हुई तो दोनों जो वज़ीर खारजा हैं उन्होंने अलग अलग से मीडिया से बातचीत की। तो मैं आपको जो यूक्रेन के वजीर खारजा हैं उनके हवाले से जो बातचीत की वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन सरगेई लारोफ आज इस मुलाकात के हवाले से मुलाकात के बाद जो है वो नर्वस नजर आए। जो आमतौर पे जो लीडरान होते हैं, जो अहम पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना एक साइंस है पूरी की पूरी। उनके जेस्चर्स के साथ, उनके बैठने के अंदाज के साथ, इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखा जाता है। तो आज सूरत हाल कुछ इस किस्म की थी, जब वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो सरगेई लारोफ जो थे वो तार के साथ यूं अपने हाथ को उलझाए हुए थे, जो इस बात के जेस्चर था कि वो किसी एंग्जाइटी का सामना कर रहे हैं या कम से कम उनके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो नॉर्मल नहीं है। अच्छा, अब इस बात के ऊपर कि इस मुलाकात के हवाले से मैं अभी मिसाइलों वाली बात के ऊपर नहीं आया। 2 जी मेन पॉइंट्स थे जो इस मुलाकात का हिस्सा थे। पहला ये था कि क्या 24 घंटों के अंदर 24 घंटों के लिए सीज फायर के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है। तो इस मुलाकात के बाद इन रहनुमाओं ने बताया है कि ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ कि 24 घंटों के लिए जंग बंद कर दी जाए, कोई सीज फायर हो जाए। इसके ऊपर इन रहनुमाओं का इत्तेफाक नहीं हो सका, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट है इस मुलाकात के बाद। दूसरा ये है असल बात कि क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन ने जर्मनी से भी कांटेक्ट किया है कि आप हमारी बराह रास्त मुलाकात शेड्यूल करें, जिसके बाद आज क्रेमलिन ने पहली बार इसके ऊपर बातचीत की है और कहा है कि ये अंडर कंसिडरेशंस हैं, क्योंकि बार बार जो यूक्रेन वाले हैं वो इसके ऊपर इसरार कर रहे हैं कि वो बराह रास्त मुलाकात करना चाहते हैं। तो आज वज़ीर ख़ारजा मीटिंग के अंदर जो है इनकी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर क्या इम्कानात हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस हवाले से जो है वो गौर होगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद कोई जो आप कहते हैं कि एग्रीमेंट नहीं हुआ, जिसका मतलब यह है कि इस मोमेंट तक कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मुलाकात होने जा रही है पुतिन की और ज़ेलेंस्की की या नहीं होने जा रही। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रिजल्ट इस मुलाकात से पॉजिटिव लेना था।
इस मुलाकात से जैसे ये जाना चाहिए था जंग खत्म होने वाली है, मामलात ठीक होते हुए कल के दिन तक यही नजर आ रहे थे, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो उल्टा नजर आया और इस लम्हे तक 700 से ज्यादा मिसाइल हमले जो हैं वो रूस ने यूक्रेन के ऊपर कर दिए हैं। और 700 मिसाइल हमलों का मतलब यह है कि आपने हजारों की तादाद में जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, जो सिविलियंस बिल्डिंग्स हैं, जो सिविलियंस ठिकाने हैं, उनके ऊपर टारगेट किया, वो तबाही हुए। लेकिन मामला यहां तक रुका नहीं है। अगर 710 मिसाइल हमले आपने इस दौरान किए हैं तो एक और बात है, लेकिन जो अगली खबर आई है, जो अगली मूव है पुतिन की, वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो मूव क्या है? वो मूव ये है कि इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर एक थरथली सी मची हुई है, एक हंगामी सूरत हाल है और वहां पे जो तर्जुमान है व्हाइट हाउस की, उनका ये बताना है कि इत्तलात ऐसी हैं कि जो पुतिन हैं वो केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं, केमिकल हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं और ये बहुत खतरनाक मूव होगी। अब अमेरिकन को इतना खौफ क्यों है और केमिकल हथियारों के ऊपर बात क्यों जा रही है? इस हवाले से बताया गया है कि उनका खदशा ये है कि चूंकि शाम के अंदर वो केमिकल हथियार इस्तेमाल कर चुके हैं और इससे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपने देखा कि वैक्यूम बम इस्तेमाल किया गया, वैक्यूम बम के बाद जो 500 किलोग्राम का जो बम है वो भी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उनको खदशा ये है कि अगर केमिकल वेपन्स इस्तेमाल हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि मामला इससे भी आगे चला जाएगा। और वो सिर्फ केमिकल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो बायोलॉजिकल वेपन्स का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे। हालांकि अमेरिकन के ऊपर चाइनीज से पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि जो यूक्रेन के अंदर कई मिलियन डॉलर की आपने इन्वेस्टमेंट करके बायोलॉजिकल लैब्स बनाई हुई थी, यहां पे आप क्या कर रहे थे, क्या गोल आप अचीव करना चाहते थे? लेकिन दूसरे एंड पे अमेरिकन रशियंस के ऊपर कह रहे हैं कि यह खदशा मौजूद है और अगर ऐसा हुआ तो इससे तबाही मच जाएगी। अब आते हैं दूसरी तरफ कि जो यूक्रेन है वो एक और दावा कर रहा है। यूक्रेन ये कह रहा है कि रशियन फौज जिस स्पीड के साथ, जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी उसको स्लो डाउन किया है, उसकी रफ्तार कम हुई है। मिसाल के तौर पे दारुल हुकूमत कीव के हवाले से वहां पे बाहर एक बड़ी तादाद मौजूद है, वो शहर के ऊपर हमला करना चाहते हैं, शहर को मैसूर करना चाहते हैं। और कीव से हटके जो उनका एक और शहर खारकीव है, खारकीव के हवाले से भी हमने आपको खबर दी थी कि वहां पे जो रशियन मिलिट्री है वो रीग्रुपिंग कर रही है। रीग्रुपिंग का मतलब यह है कि वो इकट्ठे होके जो है वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में वहां पे मजीद हमला वो कर सकते हैं। और आगे चल के मैं आपको एक और मजीद खबर बताऊं तो वो ये है कि 2 जो रूसी हेलीकॉप्टर्स हैं और Su-25 जो तैयारे हैं वो बताया गया है कि यूक्रेन ने रूस के तबाह कर दिए हैं। लेकिन ये दावा यूक्रेन की जानिब से है कि इस सिलसिले में उन्होंने ये नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक और जो मैं आपको पॉजिटिव खबर देना चाहता हूं तेल के हवाले से, उससे पहले एक और खबर दे देता हूं। कल खबर एक ऐसी आई कि जो रशियन फोर्सेस हैं वो अस्पताल के ऊपर बमबारमेंट कर रहे हैं, अस्पताल के वार्ड को उन्होंने टारगेट किया है, जिसको लेके ये बहुत सवाल उठे कि ये वॉर क्राइम है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है अगर ये किया गया है रशियंस की जानिब से। तो रशियंस ने पहली बार बैकफुट के ऊपर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपनी फौज से जवाब तलब करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकईतन उन्होंने अस्पताल को टारगेट किया है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी सजा दी जाएगी। दूसरी जानिब तेल की कीमतें, क्योंकि अमेरिका ने जो रशियन ऑयल है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है और इस पाबंदी का मतलब इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर पाबंदी है। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट आया, $139 फी बैरल के ऊपर प्राइस चली गई। अगर 139-40 पे जाती है तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो कीमत आसमान के ऊपर चली जाएगी और हम तो पहले ही इन्फ्लेशन रेट का बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो सामना कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के दौरान अब एक ड्रामाई अंदाज के अंदर मोड़ आया है। कल तक जो मुत्तहिदा अरब अमारात वाले, सऊदी अरब वाले हैं वो अमेरिकन की कॉल लेने से भी इनकार कर रहे थे, लेकिन आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल की पैदावार में इजाफे की हिमायत कर दी है और उनके इजाफे के बाद 17% कीमत जो है वो गिर गई है। $139 फी बैरल पे जो प्राइस थी वो नीचे आई है, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, कम से कम उनके मुल्कों के लिए जिनकी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए इस जंग के दौरान बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे खबर सामने आई है। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।